से आवाज आई इश्क की, तो वजूद कायनात में रंग आ गया। उसकी नजर पड़ी जो उस पर, तो भरी जवानी में और भरम आ गया। दो मोहब्बत करने वाले मिले कहीं पर, तो औलिया के बयां में करम आ गया। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। जानम देख लो मिट गई दूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। तुम छुपा ना सकोगे मैं वो राज हूँ, तुम भुला ना सकोगे वो अंदाज हूँ। गूंजता हूँ जो दिल में तो हैरान हो क्यों, मैं तुम्हारे ही दिल की तो आवाज हूँ। सुन सको तो सुनो धड़कनों की ज़बां, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। कैसी सरहदें कैसी मजबूरियाँ, मैं यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ हूँ, यहाँ। सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। जरा उलझी लटे सवार लूं, हर अंग का रंग निखार लूं कि सजना है मुझे सजना के लिए, सजना है मुझे सजना के लिए। अनजाने अजनबी चले बांधने बंधन, हाय रे दिल में है ये उलझन। मिलकर क्या बोले क्या बोले क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले।
शांति बनाए रखें। एकत्रित हुए हैं कि सोनल शर्मा और परवीन जोइश की मंगनी या सगाई को संपन्न करें। अब परमेश्वर की महिमा करेंगे, उसकी बड़ाई करेंगे, प्रशंसा करेंगे, क्योंकि हर एक जो शुभ काम हम करें तो परमेश्वर के नाम से करें। आइए सब पालनहार हमारे मुक्तिदाता, तो मनुष्य को अपने स्वरूप और समानता में बनाया है और सब जीवधारियों से श्रेष्ठ सृजा है। और इस निमित्त पिता परमेश्वर हमारी आवश्यकताओं को भी जानता है और समय आने पर हर एक जरूरतों से हमें पूर्ण करता है, क्योंकि तू हमसे परिणाम है। पिता परमेश्वर, तूने जब मनुष्य की रचना की और जब उसे निहारा तो पिता परमेश्वर तेरे मन ने कहा कि मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और इसलिए प्रभु परमेश्वर उसी में से तूने एक और मनुष्य की रचना की, और इस तरह से पिता परमेश्वर के संभाल के लिए तूने ये रचना मनुष्यों की है। हाँ पिता परमेश्वर, इसी निमित्त इस संसार में हर एक के लिए हो सकता, लेकिन तूने ये युक्ति लगाई, इसलिए तेरा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते हैं बीते समय के तमाम आशीषों के लिए भी, अनुग्रह के लिए भी, रक्षा रखवाले के लिए भी, और विशेष धन्यवादित है हम प्रभु परमेश्वर कि यहाँ जो एक गीत गाया जा सकता है इस समय में परमेश्वर की महिमा में, आज का दिन यहोवा ने बनाया है। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, हम उसमें आनंदित हो। आज का दिन यहोवा ने बनाया है, आनंदित हो। चाहे हो मेरा प्रभु को महिमा का ध्यान। आज का दिन यहोवा ने बनाया, उसी का ध्यान है, हम उसमें आनंदित हो, आनंदित हो। स्तुति प्रशंसा करें, क्यों ना कुछ होता रहे, क्यों ना कुछ होता रहे, भी रहे। 4 पद तक, फिर 10 पद से, और फिर उसी तरह से 26 पद से, और फिर 10 पद से। काफी वृद्ध हो गया था और उसकी आयु बहुत थी, और यहोवा ने सब बातों में उसको आशीष दी थी। अब्राहम ने अपने उस दास से जो उसके घर में पुरनिया और उसकी सारी संपत्ति पर अधिकारी था कहा, अपना हाथ मेरी जांघ के नीचे रख और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से किसी को ना लाएगा, परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र इसहाक के लिए एक पत्नी ले आएगा। तब वह दास अपने स्वामी के ऊँटों में से 10 ऊँट छाँट कर उसके सब उत्तम उत्तम पदार्थों में से कुछ कुछ लेकर चला और मेसोपोटामिया में नाहोर के नगर के पास पहुंचा। पास बैठाया, वह संध्या का समय था, जिस समय स्त्रियां जल भरने के लिए निकलती थीं। वह कहने लगा, हे मेरे स्वामी अब्राहम के परमेश्वर यहोवा, आज मेरे कार्य को सिद्ध कर। इस सोते के पास खड़ा हूँ और नगरवासियों की बेटियां जल भरने के लिए निकली आती हैं। बड़ा मेरी ओर झुका कि मैं पीऊं, और वह कहे, ले पी ले, इसके पीछे मैं तेरे
कि तूने मेरे स्वामी पर करुणा की है। और ऐसा हुआ कि जब वह कह ही रहा था कि वृक्ष का जो किसी पुरुष का मुंह न देखा था, वह कुएं में सोते के पास उतर गई और अपना घड़ा भर के ऊपर आई। तब वह दास उससे भेंट करने को दौड़ा और कहा, अपने घड़े में से थोड़ा पानी मुझे पिला दे। उसने कहा, हे मेरे प्रभु, ले पी ले। हाथ में लिए लिए उसको पिला दिया। जब वह उसको पिला चुकी, उसने मुझसे कहा, यहोवा जिसके सामने मैं चलता आया हूँ, क्या तेरी यात्रा को सफल करेगा और तू मेरे कुल ला सकेगा। और वस्त्र निकाल कर रिबका को दिए और उसके भाई और माता को भी उसने अनमोल अनमोल वस्तुएं दी। तब उसने अपने संगी जनों समेत भोजन किया और रात वहीं बिताई। और उसने तड़के उठकर कहा, मुझको अपने स्वामी के पास जाने के लिए विदा करो। यहाँ तक ये हमारे परम परमेश्वर है, हमारे लिए चिंता करने वाला प्रभु है। और चिंता करते हुए पिता परमेश्वर हमारे हरेक आवश्यकताओं को तू जानता है और समय पर हमें उपलब्ध कराता है। जबकि पिता परमेश्वर अलग अलग परिवेश में ये रह रहे थे, लेकिन तूने ये युक्ति लगाई है कि इन दोनों को एक किया जाए और इसके द्वारा पिता परमेश्वर एक। ऐसे समय में प्रभु अब्राहम जो परिवार का मुखिया था और वह काफ़ी वृद्ध हो गया, तो उसके लिए अपने पुत्र के लिए उन्होंने चिंता की। और चिंता इस बात की कि एक उसका जो पुत्र है उसको एक सहायक मिले और उसका वंश जो बढ़े। ये प्रभु की परंपरा के अनुसार ये सारी अलग अलग जगह में पले बढ़े हैं, इनका रहन सहन अलग अलग जगह में हुआ। लेकिन बड़े अद्भुत तरीके से प्रभु परमेश्वर ने किसी के माध्यम से इन दोनों को फिर एक करने के लिए ये युक्ति लगाई है। ये परिवार का एक जो है संबंध, परिवार का ये बुनियाद हम रखते हैं, जो नींव डालते हैं सगाई। प्रभु परमेश्वर कुछ बातों को कहता है और नीति वचन में लिखा है, नीति वचन और उसका जो 19वां अध्याय का 14 पद में लिखा है, घर और धन संपत्ति की। जब हम इस तरह से सोचते हैं परिवार में, माता पिता होकर या लड़का या लड़की होकर, जरूरी है कि हम एक दूसरे को जोड़ें। क्योंकि हमने कहा धन संपत्ति कहाँ से मिलेगा? आपके पुरखाओं की ओर से, आपके बाप दादा ने जो कुछ भी समझा है। बाइबल में ही नीति वचन 18 का 22 में बोलता है, जिसने स्त्री बिहाली उसने उत्तम पदार्थ पाया। एक मनुष्य के लिए सबसे ज्यादा उत्तम जो है, बेस्ट जो है, वो क्या है? उसकी जीवन संगनी है, इसलिए बेस्ट है। ये बड़ा अद्भुत संबंध है। ये ब्लड रिलेशन में नहीं, रिलेशन कुछ हो नहीं सकता। ये किसी भी समाज का हो, ये ब्लड रिलेशन नहीं है, खून का रिश्ता इसका नहीं है। लेकिन जो रिश्ता ये कायम होगा, इससे नजदीकी का संबंध और कोई हो ही नहीं सकता। ये हर एक बात को शेयर करते हैं, हर एक बात में साझा होंगे। तो ये प्रभु की बड़ी कृपा है, उसकी योजना है। तो इन बातों को ध्यान में रहे हैं तो परमेश्वर से आप मार्गदर्शन मांगेंगे और उसकी ओर से आपको जो उसकी जो आशीषें हैं सभी उसके माध्यम से, अब्राहम के प्रार्थना के द्वारा और उसका जो दास था उसके प्रार्थना के माध्यम से। इसलिए जब हम पारिवारिक जीवन या दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करते हैं के साथ भक्ति, संयम और विश्वास योग्यता से इस पवित्र कार्य में आगे बढ़ें, ताकि जब वे विवाह के पवित्र दशा में जोड़े जाएं, तब उनको संपूर्ण आनंद प्राप्त हो और इनके द्वारा एक मसीही परिवार की स्थापना इन दोनों पर और इस विधि पर यहाँ उपस्थित प्रत्येक जनों पर होती रहे। हमारे उद्धारक प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो कुछ समान आदान प्रदान करें। क्या महाबत
मोहब्बत है, क्या नजारा है। कल तक ये दिल था मेरा, अब तुम्हारा है। क्या तमन्ना है, क्या इशारा है। हमने तो पल पल तड़प के पल गुजारा है। देखो देखो अब करो ना मुझ पे यूं सितम, जान मेरी जा रही सनम। आके भर लो बाजों में, तुमको है कसम, जान मेरी जा रही सनम। जान मेरी जा रही सनम। लड़कपन है। आज है जो पहले न थी, दिल की हालत ऐसी हो आँखों को उसी का इंतजार है। उन्हीं के लिए ये रूप ये श्रृंगार है। देखी है तस्वीर ही, आज मिलेंगे दर्शन। हाय रे बढ़ने लगी है उलझन, मिलकर क्या बोले, क्या बोले, क्या बोले रे, मिलकर क्या बोले। दृढ़ निश्चय है कि तुम परमेश्वर के नियमों के अनुसार उचित समय पर एक दूसरे से विवाह करोगे। क्या तुम विवाह करने के लिए आगे कदम बढ़ाओगे? क्या जीवन के इस तुम दोनों प्रार्थना, धैर्य, प्रेम, त्याग, बुद्धिमत्ता से प्रवेश करोगे। हर कदम पर प्रेम, प्रभु यीशु मसीह की गवाही दोगे। ईश्वर, हम इन प्रतीक चिन्हों पर स्मरण दिलाएं जो इन्होंने तेरी एक पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में। आमीन। ओ तारा तेरा एक तारा मेरा, बाकी अंधेरा आसमां। न तेरे संग लागे बांधे जो पीपल पे धागे, इस सुरम के धारे बहते हैं नजरे बचा के। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। बदरंग में सतरंगा है ये इश्क रे, जोगी में और गंगा है ये इश्क रे। ख्वाब मुमकिन हुआ
रात से दिन हुआ सिर्फ तुम और हम हैं अब यहाँ। मैंने आसमां पे लिख दिया तू है मेरी मैं हूँ बस तेरा। रेत से समंदर की तरह अब ये इश्क होगा बेपनाह। मैंने आसमां पे लिख दिया। और प्रार्थना ये दोनों जो हमारे समूह तेरी उपस्थिति में समय आने पर परमेश्वर और इस ये हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। और परीक्षा में डाला परंतु राज से बचा क्योंकि राज पराक्रम और सामर्थ सदा तेरी है। आमीन। थैंक यू। तू जिस भी जगह पे बरसेगा वो दरिया बन जाएगा। तू ख्वाब में भी जो आएगा तो अखियां रंग जाएगा। होगा तो चांद भी दूजा कहीं एक है दुनिया में तू। मैंने सोचा ना था एक दिन यारा मेरा बनेगा तू। जब तक सांसें है ये वादा दिल में रहेगा तू। मैंने सोचा ना था एक दिन यारा मेरा बनेगा तू। जब तक सांसें है ये वादा दिल में रहेगा तू। शुक्र है तुझसे तू हर जगह मेरी भर गया। जो हुआ दर्द तो हम दर्द मेरा बन गया। मैं तेरे लिए चाँद छिड़कता हूँ तड़पता दिखे ना जो मुझे तू। मैंने सोचा ना था एक दिन यारा मेरा बनेगा तू। जब तक सांसें है ये वादा दिल में रहेगा तू। मेरा बनेगा तू। यारा तेरी कहानी हो जिक्र मेरा कहीं तेरी खामोशी में
अफसाने तू ना हो जिनमें। ओ थोड़ी उम्र है प्यार ज्यादा मेरा, कैसे बता ये सारा तेरा होगा। मैंने मुझे है तुझको सौंपना, बाहों पे राहों पर नाहों